नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए तब से ही मालदीव पर संकट के बादल मंडराने लगे। जबकि लक्षद्वीप दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव का जिक्र तक नहीं किया था। बावजूद इसके मालदीव के 2 मंत्री भड़क गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल दिया। हालांकि कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मालदीव को जमकर घेरा और कई लोगों ने मालदीव जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। इसके बाद मालदीव की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। इन सबके बीच हम आपको मालदीव का एक इतिहास बताएंगे, एक ऐसा इतिहास जिसे जानकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि मुस्लिम देश मालदीव कभी गुजरातियों और हिंदुओं का गढ़ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये बात अविश्वसनीय है, लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि एक समय मालदीव पर हिंदू शासकों का शासन हुआ करता था। भारतीय शासक मालदीव तक कैसे पहुंचे, इस बारे में अलग अलग मत है। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि चोल साम्राज्य से भी पहले वहां कलिंग राजा ब्रह्मादित्य का शासन था। ये 9वीं सदी की बात है। इसके बाद राजसी शादियों के जरिए वहां तक चोल वंश पहुंच गया। 11वीं सदी में मालदीव पर महावर्णा आदित्य का शासन रहा, जिसके प्रमाण वहां आज भी शिलालेखों पर मिलते हैं। इसी दौर में मालदीव तक बौद्ध धर्म भी पहुंच चुका था और अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम भी। इस द्वीप देश में लंबे समय से अरब व्यापारियों का आना जाना था। शुरुआत में बात व्यापार तक रही, लेकिन धीरे धीरे वे अपने धर्म का प्रचार करने लगे। हिंदू धर्म को मानने वाले तेजी से बौद्ध धर्म अपनाने लगे, लेकिन ज्यादातर ने इस्लाम अपना लिया। इसकी वजह भी साफ नहीं है। 12वीं सदी में आखिरी बौद्ध शासक धोवेमी ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। उनका नाम अब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला था। इसके बाद से लगभग पूरे देश का इस्लामीकरण हो गया। इस बात का जिक्र नोट ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मालदीव्स नाम की किताब में मिलता है। हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप देश अब 98% मुस्लिम है, बाकी 2% अन्य धर्म। लेकिन अपने धार्मिक प्रतीकों को मानने या पब्लिक में त्योहार मनाने की छूट नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो उसे मुस्लिम, वो भी सुन्नी मुस्लिम होना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स MIA यहाँ धार्मिक मामलों पर नियंत्रण करती है। वैसे तो मालदीव पर्यटन का देश है, लेकिन टूरिस्ट को भी यहाँ अपने धर्म का प्रैक्टिस करने पर मनाही है। वे सार्वजनिक जगहों पर अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते। यहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथ इतना तगड़ा है कि धर्म परिवर्तन की भी इजाजत नहीं। कोई भी मुस्लिम नागरिक अपनी मर्जी से दूसरा धर्म नहीं अपना सकता। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के तहत इस पर कड़ी सजा मिल सकती है। US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट यहाँ तक कहती है कि धर्म परिवर्तन पर शरिया कानून के तहत मौत की सजा मिलती है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की माने तो वहाँ के एक शहर में इस्लामिक स्टेट का सेल भी है। मालदीव सीमा से अधिक चरमपंथी देश है और इस देश के लोग आतंकवादियों के प्रति नरम रुख रख रहे हैं। लेकिन भारत से पंगा लेकर उन्होंने अपनी मुसीबत बुला ली है। अब मालदीव की अक्ल ठिकाने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।